हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी चैनल। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी आने वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन? मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। लॉजिकल रीजनिंग की बात करेंगे आज यूजीसी नेट एग्जाम के लिए और कुछ बेसिक टर्म्स को कवर करेंगे जो कि आपके बहुत काम आएंगी आने वाले एग्जाम्स में। और धीरे धीरे आई कीप ऑन इंक्रीजिंग द लेक्चर्स। आज लेक्चर 1 हो रहा है हमारा, जहां पर हम कुछ बेसिक टर्म्स कवर करने वाले हैं। कि बेसिक टर्म्स आप समझेंगे तो आपकी ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी थोड़े से कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो इस वीडियो में हम बेसिक टर्म्स तो समझेंगे ही, साथ ही साथ मैं आपको कुछ प्लेलिस्ट्स और टेलीग्राम चैनल का एक लिंक प्रोवाइड करूंगी जहां से आप अपनी प्रिपरेशन को और एनहांस कर सकते हैं। मॉक टेस्ट की कुछ वीडियोस हैं जहां पर आपको लगभग 700 क्वेश्चंस मिलेंगे विद प्रॉपर डिटेल। इन वीडियोस को आप देखेंगे तो एक कंप्लीट रिवीजन हो जाएगी। और मैंने 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के शॉर्ट वीडियोस बनाए हैं। दिस इज ऑल्सो रियली गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। लगभग सभी टॉपिक्स कवर्ड हैं यहाँ पर। पार्टीशन लिटरेचर, फर्स्ट एंड लिटरेचर्स, अर्ली विमेन राइटिंग्स, इंडियन प्ले राइट्स, इंडियन दलित राइटिंग्स, इंडियन पार्टीशन एंड fiction, non-fiction, plays, ancient writings, everything is covered in this playlist. इस playlist का लिंक प्लस मॉक टेस्ट सीरीज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। इसके अलावा एक टेलीग्राम चैनल भी है। दिस इज द टेलीग्राम चैनल जहां पर मैं टाइम टू टाइम आपको कुछ मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती रहती हूँ जिनके लिए आप ऑनलाइन अपीयर कर सकते हैं। वीडियो की शुरुआत एक छोटे से प्रमाइस और कंक्लूजन से करना चाहूंगी, कुछ ऐसा जो कि आप बहुत आराम से समझ पाएंगे। ऑल मेन आर मॉर्टल, हम सबको मरना है एक दिन, हम सब जानते हैं ये। सोक्रेटिस इज अ मैन, तो सोक्रेटिस को भी मरना है एक दिन। ऑल मेन आर मॉर्टल, सोक्रेटिस इज अ मैन, कंक्लूजन सोक्रेटिस इज मॉर्टल। इन द अबव स्टेटमेंट, यहाँ पर हमारे पास प्रमाइसेस हैं और उन प्रमाइसेस के बेस पर कंक्लूजन है और इन सबको मिलाकर बोला जाता है आर्ग्यूमेंट। यही है आर्ग्यूमेंट की स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। किस तरीके से स्ट्रक्चर वर्क करती है दैट वी विल सी। जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा कोई यूनिवर्सल ट्रूथ मिलेगा। जो आपके सामने गिवन है उसको सच मानकर आपको अपना क्वेश्चन सॉल्व करना होगा और कुछ वीडियोस के बाद आप बहुत ही आराम से अपना पेपर सॉल्व कर पाएंगे। आई थिंक हम समझ गए सोक्रेटिस इज मॉर्टल। क्यों समझे? क्योंकि ऑल मेन आर मॉर्टल प्लस सोक्रेटिस इज अ मैन। अब आगे चलते हैं और कुछ टर्म्स को अंडरस्टैंड करते हैं। बहुत काम आने वाला है ये वीडियो आपके लिए। कैसा लग रहा है ये वीडियो आपको कमेंट्स में लिखिए और किस तरीके के वीडियोस आप चाहते हैं अपने पेपर 1 की प्रिपरेशन के लिए, वो भी मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए। अब दो टर्म्स को समझते हैं, स्टेटमेंट एंड नॉन स्टेटमेंट। नॉन स्टेटमेंट का कुछ खास काम नहीं होता है हमारे लॉजिकल रीजनिंग में, स्टेटमेंट का काम होता है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि स्टेटमेंट क्या है और नॉन स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, जैसे कि द स्काई इज ब्लू, द स्काई इज ब्लैक। किसी भी तरीके की स्टेटमेंट हो सकती है, सच है झूठे वो हमें बाद में पता लगाना है या नहीं लगाना, दैट इज अ वेरी सेकेंडरी थिंग। इट कैन बी ईदर ट्रू और फॉल्स, दोनों नहीं हो सकते, या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। द स्काई इज ब्लू, इधर इट कैन बी ट्रू और इट कैन बी फॉल्स। नॉन स्टेटमेंट क्या होता है? क्वेश्चंस, कमांड्स, एक्सक्लेमेशंस, ओपिनियंस। क्लोज द डोर, हाउ आर यू, दैट पेंटिंग इज ब्यूटीफुल, ओपिनियन हो गई है। तो की डिफरेंस is the presence of a verifiable truth value for statement versus the lack therefore for non-statement. Non-statement के लिए nothing is verifiable. Close the door verifiable नहीं है, how are you verifiable नहीं है, ये किसी का opinion है, verifiable नहीं है। लेकिन statement क्या होती है? वो verifiable होती है। अभी धीरे धीरे और समझेंगे, बहुत सारे और टर्म्स के साथ मिक्स एंड मैच करके पूरा कंसेप्ट बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं हम। अब दो टर्म्स को समझते हैं, प्रेमाइस एंड कंक्लूजन। स्टेटमेंट जो कि आपको किसी भी चीज तक पहुंचने के लिए एक रीजन प्रोवाइड करती है, दैट इज अ प्रेमाइस। और जब आप उस रीजन की वजह से एक डिसीजन लेते हैं, दैट इज अ कंक्लूजन, एज सिंपल एज दैट।
A statement that is logically inferred from one or more premises. Example देखिए, premise क्या हुआ? Regular exercise improves physical health और stress को reduce करती है. Therefore, one should exercise regularly to maintain good health and mental well-being. इसी तरीके से समझते हैं assertion reasoning को और फिर जानेंगे कि premise, conclusion और assertion reasoning कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं. An argument can be expressed in the form of assertion supported by reasoning. A claim of statement. Assertion क्या हुआ? A claim of statement that is being put forward. आप पहले अपनी बात रख रहे हैं, फिर उस बात का रीजन दे रहे हैं. Right? One should exercise regularly to maintain good physical and mental health. और reason क्या हुआ? Regular exercise improves physical fitness and helps reduces stress, thereby contributing to overall well-being. अब एक रिलेशनशिप समझते हैं. हमारे प्रीमाइस कंक्लूजन ही एक्चुअली असर्शन रीजनिंग बन जाते हैं, लेकिन क्रॉस होकर. जो हमारा कंक्लूजन है दैट इज द असर्शन और जो हमारा प्रीमाइस है दैट इज द रीजनिंग. रेगुलर एक्सरसाइज इंप्रूव्स फिजिकल हेल्थ एंड रिड्यूसेस स्ट्रेस. यहाँ पर भी देखिए रीजनिंग. रेगुलर एक्सरसाइज इंप्रूव्स फिजिकल हेल्थ एंड हेल्प्स रिड्यूसेस स्ट्रेस, thereby contributing to overall well-being. यहाँ पर हम पहले premise रख रहे हैं, फिर therefore लगा रहे हैं. Therefore, one should exercise regularly to maintain good health and mental well-being. क्योंकि हम पहले से जानते हैं कि एक्सरसाइज हेल्थ इंप्रूव करती है, इसलिए सबको एक्सरसाइज करनी चाहिए. Assertion, सबको एक्सरसाइज करनी चाहिए क्योंकि, यहाँ पर because आएगा बीच में. क्योंकि regular exercise improves physical fitness and helps reduce stress, thereby contributing to overall well-being. देखिए जो था premise, conclusion, that becomes assertion reasoning but in a cross-connected form. Conclusion becomes assertion and premise becomes reasoning. वही एग्जाम्पल देखिए. assertion, one should exercise regularly. reasoning, regular exercise improves physical health and reduces stress. अब बात करते हैं एक टर्म which is called categorical proposition. जैसे ये सेंटेंस है, all humans are mortal. Categorical proposition is a simple declarative statement जो कि affirm करती है या deny करती है something about all or some members of a class. Something about all or some members of a class. Simple words में, it tells us whether the predicate applies or does not apply to the subject completely. जैसे mortal यहाँ पर एक predicate है, humans यहाँ पर subject है. Right? तो all humans पर क्या अप्लाई होता है, क्या अप्लाई नहीं होता? कुछ humans पर अप्लाई होता है, कुछ humans पर अप्लाई नहीं होता. 4 तरीके के कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस हो सकते हैं. ये मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू डिटेल में समझाऊंगी इस वीडियो में. अभी के लिए मान लीजिए कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन एक तरीके का स्टेटमेंट है जिसमें 4 वर्ड्स आते हैं. या तो हम सबको कोई क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं या फिर कुछ को कर रहे होते हैं. सबको नहीं करते हैं क्वालिटी प्रोवाइड या फिर कुछ को नहीं करते हैं क्वालिटी प्रोवाइड. देखते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू. पहले एग्जाम्पल देखते हैं, फिर मैं टर्म समझाऊंगी आपको, अदरवाइज इसका रिवर्स होता है और हमें समझने में टाइम लग जाता है. ऑल टीचर्स आर एजुकेटर्स. राइट? यहाँ पर टीचर्स सब्जेक्ट हैं और एजुकेटर्स प्रेडिकेट हैं. अभी के लिए इतना समझ लीजिए. राइट? ऑल टीचर्स आर एजुकेटर्स, ये हो गया हमारा यूनिवर्सल अफर्मेटिव. हमने सबको एक क्वालिटी प्रोवाइड की, किसी को भी नहीं की, दैट इज यूनिवर्सल नेगेटिव. नो रेप्टाइल्स आर मैमल्स, या फिर हम कहते हैं कि नो टीचर्स आर एजुकेटर्स, वो यूनिवर्सल नेगेटिव होता. नो सब्जेक्ट्स आर प्रेडिकेट्स, ऑल सब्जेक्ट्स आर प्रेडिकेट्स. ये 2 केसेस हमने कर लिए अभी. इसके बाद आता है अगला केस दैट इज सम SRP, सम सब्जेक्ट्स आर प्रेडिकेट्स. पर्टिकुलर affirmative, some students are artists. Some students are not artists. अगर होता तो वो फोर्थ यानी कि पर्टिकुलर नेगेटिव का एग्जाम्पल होता. Some students are not artists. Some subjects are not predicate. Some subjects are predicate, particular affirmative. Some subjects are not predicate, that is particular negative.
तो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं पहले, फिर आप टर्म्स को समझिएगा। सम बुक्स आर नॉट नॉवेल्स, दैट इज सम एस आर नॉट पी, और ये एग्जाम्पल हुआ पर्टिकुलर नेगेटिव का। तो 4 एग्जाम्पल्स, यूनिवर्सल एफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, पर्टिकुलर एफर्मेटिव एंड पर्टिकुलर नेगेटिव। अब देखते हैं हम इन टर्म्स को। कैटेगरिकल प्रोपोजिशन मैंने पहले बता ही दिया आपको, एक स्टेटमेंट है जिसमें प्रेडिकेट या तो अफर्म करता है या डिनाई करता है समथिंग अबाउट ऑल और पार्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट। स्ट्रक्चर में देखिए, क्वांटिटी आता है पहले, जैसे कि ऑल, सब्जेक्ट आएगा फिर, जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में किया, ऑल टीचर्स। उसके बाद आएगा क्वालिटी, आर या आर नॉट, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम आर लेकर चल रहे हैं एट प्रेजेंट, यूनिवर्सल प्रेजेंस दिखाने के लिए, राइट, यूनिवर्सल पॉजिटिव दिखाने के लिए। एंड प्रेडिकेट इज एजुकेटर्स, ऑल टीचर्स आर एजुकेटर्स। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर, क्वांटिटी, ऑल, सब्जेक्ट टीचर्स, क्वालिटी आर, एंड प्रेडिकेट एजुकेटर्स। और एग्जाम्पल्स की हेल्प से और ज्यादा समझते हैं डिटेल में। देखिए अब यूनिवर्सल एफर्मेटिव, ऑल टीचर्स आर एजुकेटर्स। यूनिवर्सल नेगेटिव, पूरी की पूरी पॉपुलेशन के लिए कुछ नेगेटिव बोला, नो रेप्टाइल्स आर मैमल्स। पर्टिकुलर एफर्मेटिव, कुछ पॉपुलेशन के लिए कुछ पॉजिटिव बोला, सम स्टूडेंट्स आर आर्टिस्ट्स। एंड पर्टिकुलर नेगेटिव, कुछ पॉपुलेशन के लिए कुछ नेगेटिव बोला, सम बुक्स आर नॉट नॉवेल्स। एक बार फिर से समझ लेते हैं इनकी कैटेगरी। कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन में ऑल इज क्वांटिटी, टीचर्स इज सब्जेक्ट, आर इज क्वालिटी एंड एजुकेटर्स इज प्रेडिकेट। इसी तरीके के कोई भी सेंटेंसेस हो सकते हैं, ऑल नॉवेल्स आर बुक्स, ऑल चेयर्स आर टेबल्स। इस तरीके के आपको क्वेश्चंस आते हैं ना, वहां पर आपको रियल टाइम लॉजिक नहीं देखना होता है, यूनिवर्सल लॉजिक नहीं देखना होता है। वहां पर आपको वो देखना होता है जो आपको क्वेश्चन में दिया है, उसके अकॉर्डिंग ही कंक्लूजन तक आप पहुंचेंगे। एक बार फिर कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे, यूनिवर्सल एफर्मेटिव, नेगेटिव एफर्मेटिव, पर्टिकुलर एफर्मेटिव एंड पर्टिकुलर नेगेटिव का। ऑल, मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगी इन द एंड ऑफ द वीडियो, जो कि आपको कमेंट में बताना होगा, तो ध्यान से देखिए पूरे वीडियो को। ऑल एप्पल्स आर फ्रूट्स, यूनिवर्सल एफर्मेटिव। नो एप्पल्स आर वेजिटेबल्स, यूनिवर्सल नेगेटिव। सम एप्पल्स आर फ्रूट्स, पर्टिकुलर एफर्मेटिव, कुछ एप्पल्स की बात की ना हमने, और वो भी पॉजिटिव बात की। पर्टिकुलर नेगेटिव, कुछ एप्पल्स की बात की लेकिन कुछ नेगेटिव बात की, आर नॉट वेजिटेबल्स, राइट। तो दिस इज व्हाट रिमेन्स द स्ट्रक्चर। कुछ और एग्जांपल्स भी करेंगे, और इनको जो नाम दिया जाता है दैट इज AEIO। जब हम यूनिवर्सल एफर्मेटिव की बात कर रहे हैं तो उसको नाम दिया जाएगा ए। हमारे नेक्स्ट वीडियो में टर्म्स बहुत काम आएंगी, इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए तो हम नेक्स्ट वीडियो में एक टेबल को समझ पाएंगे। नो स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग, स्टेटमेंट ई, दैट इज यूनिवर्सल नेगेटिव। सम स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग, दैट इज स्टेटमेंट आई, पर्टिकुलर एफर्मेटिव। सम स्टूडेंट्स आर नॉट हार्ड वर्किंग, दैट इज ओ, एंड पर्टिकुलर नेगेटिव। एग्जाम्पल नंबर 2, ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, सभी बर्ड्स की बात हो रही है, यूनिवर्सल पॉजिटिव। किसी भी बर्ड की बात नहीं हो रही है, नो बर्ड्स कैन फ्लाई, यूनिवर्सल नेगेटिव कर दिया हमने, यहाँ पर सबको नेगेटिव कर दिया। कुछ को पॉजिटिव किया, दैट इज पर्टिकुलर एफर्मेटिव, कुछ को नेगेटिव किया, सम बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई, दैट इज पर्टिकुलर नेगेटिव। प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ऑल बुक्स आर इंटरेस्टिंग, no books are interesting, some books are interesting, some books are not interesting। अब तक आप समझ ही गए होंगे respectively universal affirmative, universal negative, particular affirmative, particular negative, and in terms of these alphabets AEIO। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कैटेगरिकल प्रोपोजिशन क्या होता है? इट स्टेट्स अ क्लियर रिलेशन बिटवीन अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, या तो अफर्म करती है या डिनाई करती है। अफर्म करती है ऑल और सम मेंबर्स ऑफ अ क्लास, और डिनाई भी करती है ऑल और सम मेंबर्स ऑफ अ क्लास। दिस इज व्हाट रिमेन्स द स्ट्रक्चर, क्वांटिटी, सब्जेक्ट, क्वालिटी एंड प्रेडिकेट। ऑल टीचर्स आर प्रोफेशनल्स, और यहाँ पर हुआ हमारी क्वांटिटी, टीचर्स हुए सब्जेक्ट्स, आर हुआ क्वालिटी और प्रोफेशनल्स हुआ प्रेडिकेट।
दिस इज व्हाट वी कॉल टू बी यूनिवर्सल एफर्मेटिव, AEIO से डिनोट किया जाता है इन्हें अल्फाबेटिकल फॉर्म में. यूनिवर्सल नेगेटिव, नो स्क्वायर्स आर सर्कल्स. पर्टिकुलर एफर्मेटिव, सम सिटीज आर क्राउडेड. एंड पर्टिकुलर नेगेटिव, सम फ्रूट्स आर नॉट स्वीट. कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं. तो एक मेमोरी ट्रिक देख लीजिए. A all yes, E all no, I some yes, O some no. Universal affirmative, negative. First two are universal and second two are particular. अब आपके लिए एक क्वेश्चन. Which of the following is a universal negative? That is E. All students are disciplined. No birds are mammals. Some books are interesting. Some cars are not electric. जो भी आपको नजर आ रहा है यहाँ पर वो मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए. A, B, C और D जो भी आपको लगता है यूनिवर्सल नेगेटिव तो कमेंट्स में लिख दीजिए. यूनिवर्सल नेगेटिव इज स्टेटमेंट A और स्टेटमेंट B और स्टेटमेंट C और स्टेटमेंट D. नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कवर करवाने वाली हूँ स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, जिससे काफी क्वेश्चंस आते हैं आपको एग्जाम्स में, कुछ डायरेक्ट और कुछ इनडायरेक्ट. बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, इन्हीं टर्म्स को लिखा होता है क्वेश्चंस में AEIO की फॉर्म में, और कई बार इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं जिस तरीके के स्टेटमेंट्स और आर्ग्यूमेंट्स हमने कवर किए हैं उस फॉर्म में. बट व्हाटएवर, ये नॉलेज आपके काम आएगी अपकमिंग एग्जाम्स में. तो कमेंट्स में मुझे बताइए सब लोग ये वीडियो कैसा लगा और किस किस तरीके के और वीडियोस आप देखना चाहेंगे.